गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज आज का ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करने के लिए सोचा क्योंकि पिछले 3 दिनों से आपका जो पर्सन है ना वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब वो इस वक्त आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको अब आपकी क्रेविंग हो रही है। ठीक है, मतलब वो आपके बारे में लगातार सोचते जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, न्यू मून तो चली गई है बट उसकी जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी का इफेक्ट अभी भी कलेक्टिव में है। इसलिए आपका पर्सन अंदर से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन चल रही है या फिर आप दोनों के बीच अगर ऑन एंड ऑफ चल रही है, आप दोनों अगर आसपास होके भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों से वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। ठीक है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि कब तक आप दोनों के बीच ये सारी चीज़ें चलने वाली है। ओके, कब तक वो उनकी ट्रू फीलिंग्स को आपसे ऐसे ही हाइड करते रहेंगे। उनके अंदर की ये जो परेशानी है ना, वो किसके साथ शेयर करेंगे वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो आपके साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप दोनों का भी सेपरेशन चल रही है। और कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है ना, उनकी ईगो तो पूरी तरह डिजल्व नहीं हुआ है, तो वो उनकी तरफ से भी आपको अभी कांटेक्ट करना नहीं चाहते हैं बट मिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ईगो में जब वो पर्सन होता है ना, कभी कभी जब तक उनका ईगो पूरी तरह डिजल्व नहीं होता है ना, तब तक वो उनकी तरफ से कभी भी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बट जब उनका इमोशन ट्रिगर होता है या फिर जब वो आपके साथ कुछ ऐसे सोलफुल कनेक्शन को फील करते हैं ना, जैसे कि कोई सॉन्ग उनके सामने अगर आ रहे हैं या फिर अभी तो जो है ना, एक मूवी बहुत वायरल हो गई है, सैयारा मूवी। ठीक है, अगर वो 3D में है, 3D में फंसे हुए हैं, वो अगर इस मूवी को देखा होगा ना, तो रिसेंटली उनकी ट्रिगर भी, मतलब इमोशन भी ट्रिगर हुआ होगा। ठीक है, या फिर जो चैनल सॉन्ग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर वो सॉन्ग वो पर्सन सुना होगा ना, तो 100% उनका इमोशन अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही होगी। ठीक है, तो इसी टाइमिंग में वो पर्सन जो है ना, एक सोलफुल कनेक्शन को आपके साथ फील कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो न्यू मून की जो एनर्जी है ना, ये भी उनको ट्रिगर करे, तो उनकी इमोशन अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है। कहीं ना कहीं उनकी जो ईगो था ना, ये थोड़ा सा डिजल्व हुआ है। ठीक है, उनको समझ में आ रही है कि वो आपसे प्यार करते हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच हो रही है या फिर हो चुका है, ये सारी चीज़ें वो पर्सन अच्छे से एनालाइज भी कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, और उनको अच्छे से पता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट उनका ईगो पूरी तरह डिजर्व नहीं हुआ है। ठीक है, वो ऐसा सोच रहे हैं, वो वेट करके बैठे हैं कि आप मतलब उनकी जो पेन है ना, उनकी पेन को आप समझ के आप अपनी तरफ से उस पर्सन को कांटेक्ट करो, तभी जाके वो आपके साथ बातें करेंगे। और ये जो कुछ भी वो भी फील कर रहे हैं ना, आप देखोगे कि अगर आप दोनों के बीच अभी कोई कम्युनिकेशन होगी ना, आप देखोगे वो पर्सन बहुत मतलब इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड करेगा। ठीक है, या फिर उनकी जो भी इमोशन है ना, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए उनका जो ईगो है ना, ये थोड़ा सा डिजल्व हुई है, क्योंकि वो जो पर्सन है ना, आपके बिना उनको इतना ज़्यादा पेन मिला है। मतलब रिसेंटली मैंने जो बोला ना कि अभी तो 3D में आप देखोगे, आप अगर यूट्यूब ऑन करोगे ना, हर जगह वो जो सैयारा मूवी है ना, वो चीज़ इतना ज़्यादा वायरल हो गई है। जैसे कि कोई कोरोना के टाइम जैसे कोरोना वायरस वायरल हो गया था ना, बिल्कुल वैसे ही वो जो मूवी है ना, हर जगह आपको वो मूवी नज़र आएगा। ठीक है, आपका जो पर्सन है वो अगर 3D में फंसे हुए हैं, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, तो 100% वो पर्सन इस मूवी को देखा होगा। या फिर इस मूवी का जो सॉन्ग्स है ना, सॉन्ग्स तो बहुत सोलफुल सॉन्ग्स है, तो वो अगर इस तरह के सॉन्ग्स को सुने होंगे तो उनकी इमोशन भी अभी ट्रिगर हुआ होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी जो ईगो था ना, वो अगर ईगो में रहे होंगे, मतलब अपनी खुद की फीलिंग्स को इग्नोर करके, आपसे बात ना करके, वो अगर ऐसा सोच रहे थे कि मैं खुश हूँ, तो ये सारी चीज़ें अभी उनका डिजल्व हो रही होगी। ठीक है, इसलिए देखिए ये जो मूवी है ना, ये भी न्यू मून के टाइम रिलीज़ हुआ था। ठीक है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है ना, कहीं ना कहीं मास्कुलिन के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो उनकी इमोशन जो है, ये कैसे ना कैसे करके डिवाइन ट्रिगर करेगा। और वो अगर प्यार से दूर भाग रहे थे, या फिर आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो यादें हैं ना, आपकी यादों से अगर वो अपने आप को दूर मतलब भगाने की कोशिश कर रही थी ना, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो देखिए गाइस, जो सॉन्ग्स हमें चैनलिंग होती है ना, वो सॉन्ग्स भी उस मूवी का होता है। ठीक है, तो अगर सॉन्ग्स में इतने सारे एनर्जी आपको रिसीव हो जाती है, आप जब उन सारे सॉन्ग्स को सुनते हो, तो आपको आपकी पर्सन की पूरी एनर्जी रिसीव हो जाता है। ठीक है, बट आप थोड़ा सोचिए कि अगर आपका पर्सन उस मूवी को देखा होगा, तो पूरी मूवी की जो स्टोरी है ना, अगर वो पर्सन पूरी मूवी को देख के उन सारे सॉन्ग्स को सुना होगा ना, तो उनकी इमोशन कितना ज़्यादा ट्रिगर हो रही होगी। ठीक है,
इसलिए ही इसी टाइमिंग में आप देख रहे होंगे कि आपको आपका पर्सन का बहुत ज़्यादा याद भी आ रही होगी, या फिर वो पर्सन आपकी ड्रीम में बार बार लगातार आपके ड्रीम में आ रहा होगा इसी टाइमिंग में, ठीक है। तो अगर आप आपके ड्रीम में कुछ ऐसी इमोशनल वाली सीन को उनके साथ देख रहे हो, जैसे कि वो पर्सन आपके साथ बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, या फिर आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, या फिर उनकी सोल जो है ना, उनकी सोल आपको चेस कर रही है एनर्जेटिकली आपकी ड्रीम में, तो ये उनकी अंदर की अभी का एनर्जी है, ठीक है। वो जो पर्सन है ना, क्योंकि वो 3D में आपको चेस कर रहे हैं, बट उनकी एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उनकी सोल एनर्जेटिकली आपके ड्रीम में आ रही है, ठीक है। एंड ड्रीम में आपको आपके साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रही है, आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह की ड्रीम देख रहे हैं तो आप इसे आज गाइडेंस भी ले सकते हैं कि आपका जो पर्सन है ना, वो अभी आपके साथ बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, या फिर उनके अंदर की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो आपके साथ मिलने के लिए चाह रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ, ठीक। तो जो लोग इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर चुके हैं ना, आप अगर अपना इनर वर्क पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, अपने आप को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं, तो डिवाइन अब आपकी डिवाइन मास्कुलिन को हर जगह से अवेकनिंग के लिए पुश कर रहा है, ठीक है। वो अगर 3D में फंसे हुए थे, या फिर कार्मिक सिचुएशन में थे, या फिर जहाँ पे भी वो पर्सन था ना, जिस जगह पे वो अपने आप को पूरी तरह एंगेज करके रख रहा था, वही सारी चीज़ों से अब उनको इस जर्नी का एहसास होने लगी है, ठीक है। तो आप डिवाइन पे भरोसा रखिए, अपनी जो जर्नी है, अपनी जर्नी में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और आपका जो इनर वर्क है ना, आप इनर वर्क पे ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो देखिए, हर बार ये जो न्यू मून आएगा, पोर्टल आएगा, फुल मून आएगी, उसी टाइम आप ज़रूर देखोगे। आप अगर अपनी इनर वर्क पे आगे बढ़ रहे हो ना, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो पर्सन है इस जर्नी में आगे बढ़ता जाएगा। और अभी अगर उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, या फिर वो उनकी अवेकनिंग की जिस भी फेज़ में है ना, वहाँ से उनका लेवल अप होगा। और 3D में अगर वो है ना, कैसे ना कैसे करके ये जो मूवीज़ होता है ना, मूवीज़ के थ्रू हो, या फिर कोई ऐसी सॉन्ग्स के थ्रू हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई कार्मिक, कैसे ना कैसे करके उनको इस जर्नी का रिलेशन होगी। और जैसे ही उनको इस जर्नी का रिलेशन हो जाएगी ना, जैसे ही उनकी सोल को वो ट्रिगर मिल जाएगा कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप उनका ट्विन है, तो उसी टाइम जैसे ही उनका अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, वो पर्सन कभी भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह पाएगा, ठीक है। उनको जैसे ही वो ट्रिगर मिल जाएगा, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप अपनी जो जर्नी है ना, अपनी जर्नी को थोड़ा एनालाइज करिए। जैसे ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला ना, उसके बाद आप कभी भी किसी कार्मिक के साथ अपना कर्मा को फिर से क्रिएट करना नहीं चाहा, ठीक है। आपको जितना भी पेन मिला ना, आप उस पेन में रहकर अपना इनर वर्क को स्टार्ट किया, और उस पर्सन से अलग होके भी आप उस पर्सन के साथ, उस पर्सन की एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्टेड करके रखा, राइट। तो आपका जो पर्सन है उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। डिवाइन जब उनकी अवेकनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, आप देखोगे हर जगह से उनको इस जर्नी का कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता रहेगा। वो अगर किसी सिचुएशन में फंस के रहे हैं ना, वहाँ से उनको डिवाइन ही निकालेगा, ठीक है। तो देखिए, इसी टाइमिंग में तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशन ट्रिगर हो चुकी है, वो आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उनका जो इमोशनल स्टेट अभी है ना, ये बहुत ज़्यादा वीक है। तो आप अगर अभी उनके साथ बात करोगे ना, मे भी 90% चांसेस है कि कुछ लोगों का अभी रियूनियन हो सकती है, मतलब अच्छे से बातें हो सकती है, आप अगर अपनी तरफ से उस पर्सन को कांटेक्ट करोगे, ठीक है। बट आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि उस पर्सन की ईगो अभी पूरी तरह डिजल्व हो रही है। तो आप अगर इसी टाइमिंग में, मतलब उनका ईगो अभी डिजल्व होने के लिए जा रही है, बट आप अगर अपनी तरफ से अपनी एनर्जी को दे दोगे ना, तो उनका ईगो जो टूटने वाली है ना, वो पूरी तरह नहीं टूटेगा, ठीक है। फिर से उनके अंदर वही सारी ईगो रहेगी जो सरफेस में अभी रिलीज़ होने के लिए आ रही है ना, वो रिलीज़ नहीं होगा, और उनके अंदर वो सारे ईगो फिर से रह जाएगी स्टक होके, ठीक है। तो आप अगर इस एनर्जी अपडेट को सुन रहे हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ एनर्जेटिकली रियूनियन में आ रहे हैं। तो आप एक रियूनियन की एनर्जी में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, क्योंकि डिवाइन आपकी डिवाइन मास्कुलिन की ईगो को अभी पूरी तरह तोड़ने के लिए हर जगह से उनको ट्रिगर कर रहा है। हर जगह से उनके सामने कुछ ऐसे सीन आ रही है जिनको देख के उनको आपकी ही याद आ रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट करिए, जितना पेन आपको मिला है ना, उस पर्सन को भी उतना ही पेन मिलेगा, तभी जाके वो आपकी एब्सेंस को महसूस करेगा, आपकी वैल्यू उनको समझ में आएगी। आप जब उनके साथ बात कर रहे थे, उसी टाइम आपको कैसा महसूस हो रहा था, और आपसे अलग होके उनको कैसा महसूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आएगा,
ठीक है। तो आप अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। अगर आप इस तरह की कोई एनर्जी अपडेट सुन रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रही है कि आप दोनों का रियूनियन का टाइम आ चुका है, आपका पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो आप अगर उनकी एनर्जी को रिसीव करके आप अपनी तरफ से उसको मैसेज कर दोगे या फिर कॉल कर दोगे, तो वो जो पर्सन है ना उनका ईगो फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये नहीं टूटेगी। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं ना कि आपका जो पर्सन है वो एक हाईली अवेकेंड मास्कुलिन बन के ही आपकी लाइफ में रिटर्न आए, तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए अपने अंदर। ये जो पेन आपको मिल रही है ना, मतलब उनके बारे में सुन के आपको अंदर से बहुत ज़्यादा उनकी क्रेविंग हो रही है, तो इस क्रेविंग को आप अपने अंदर ही बैलेंस करने की कोशिश करिए। ठीक है, तभी जाके आप दोनों हारमोनी में आओगे और डिवाइन आपके लिए जो यूनियन प्लान करके रखा है ना, आप उस डिवाइनल प्लान के हिसाब से आप दोनों का डिवाइनल रियूनियन होगा। ठीक है, नहीं तो आप खुद देखिए, आप अगर अपनी तरफ से कुछ मैनिफेस्ट करोगे कि इसी टाइमिंग में आप दोनों का रियूनियन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा। मतलब आप सब कुछ प्रिपेयर करके रख लोगे, सारा सब कुछ प्लान करके रख लोगे, बट एट द एंड ये जो रियूनियन है ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलिए गाइज, यही फिलहाल मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में आई है, मतलब आफ्टर दिस न्यू मून उनकी एनर्जी कलेक्टिव में आई है। तो जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजेंट किया है, आप इससे आज गाइडेंस लीजिए। एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।